कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू 2017 टू 2024 स्टार्ट करते हैं। मैं रितेश जैन, जैन क्लासेस जयपुर से ऐसी चीज लेके आए हैं जो अद्भुत है। 2017 में भयंकर क्वेश्चन आए थे इसके, और उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले हमारी 3 वीडियो भी बन चुकी हैं। इसको देखने से पहले हमारे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को जरूर देखिए। पार्ट 1 को स्पेशली देखिए क्योंकि उसमें एक एक लॉजिक को हमने एक्सप्लेन किया है। टोटल मिला के 6 तरह की क्वालिटी के क्वेश्चन हैं और हम उन्हें कर रहे हैं। पेपर पेंसिल लेके बैठिए और मेरे साथ करते हुए चलिए। जिसका x परिच्छेद a, what is the equation of line which has 3h x intercept and y h minus 5h y intercept? देखिए, एक्चुअल में क्या होता है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। ये एक प्रोसेस होता है। ये a क्या है, x का इंटरसेप्ट x अपॉन 3 और y का क्या है -5 इक्वल टू 1। एलसीएम लिया 15, 5x माइनस 3y इक्वल टू 1, 5x माइनस 3y इक्वल टू 15, 5x माइनस 3y इक्वल टू 15। बोलो भाई, आंसर आ चुका है? बिल्कुल ओके। हाँ जी, अच्छी तरह से समझें। इंटरसेप्ट x का इंटरसेप्ट a है, y का इंटरसेप्ट v है इक्वल टू 1। ये क्या है, आपकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो x का a है, a 3 डाल दिया, -5 डाल दिया, एलसीएम लेके सेट करा और क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। करते हुए चलिए मेरे साथ साथ, ताकि आपको एंजॉय मिलता चलेगा। 2017 जिसके लिए एक हल्ला चल रहा है कि 2017 का पैटर्न आएगा। चले साहब, 42 नंबर। देखिए, ये कह रहा है एक पॉइंट है और इसका रिफ्लेक्शन चाहिए एक्स एक्सिस पर। आपको रिफ्लेक्शन चाहिए एक्स एक्सिस पर। देखिए, एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्शन चाहिए तो एक्स को कांस्टेंट करेंगे और वाई को माइनस कर देंगे। ये सिस्टम है, एक्स को कांस्टेंट करेंगे और वाई को माइनस कर देंगे और मेरा आंसर आ गया दिस वन। मुझे एक्स एक्सिस पर चाहिए तो एक्स को कांस्टेंट करेंगे और वाई को माइनस कर देंगे। अच्छा, वाई एक्सिस पर चाहिए तो वाई को कांस्टेंट करेंगे और एक्स को माइनस कर देंगे। सीधी सी कहानी। बोलो भाई, क्लियर? चलिए करते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर 43। आपको अब इंटरनली बाइसेक्ट करना है। देखिए, 2 पॉइंट हैं एस और यू, और टी इनको किसी रेशो में बांटती है। देखिए, ये क्वेश्चन पहले भी कई बार आ चुका है। एस -4 -1 और यू 1 4 यू और एक मिनट टी x 0 किस रेशो में बांटता है? m रेशो n। देखो, यहां पे हमने देखा कि x एक अननोन है, तो क्यों ना y को ही पकड़ें, और अपना फॉर्मूला केवल एक था, m/2 4m माइनस n अपॉन m प्लस n इक्वल टू 0। 4m माइनस n ये उधर चला गया, क्या हो गया? 0। 4m इक्वल टू n और m अपॉन n इक्वल टू 1/4, और 1/4 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 1/4। बोलो भाई। कई बार आ चुका क्वेश्चन है और कई बार चल रहा है। 6 टाइप के क्वेश्चन है जो घूम रहे हैं। बस आपको नहीं घूमना है, आपको तो करना है, प्रैक्टिस करनी है। क्या होगा? m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n इक्वल टू y वाली चीज रख देंगे, खत्म, सेट हो गया 1/4। चलिए
अगला क्वेश्चन, और दिमाग लगा रहे हैं आप मेरे साथ, चलिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। वाई अक्ष को किस बिंदु पर काटती है? भाई साहब वाई अक्ष को काटती है, वाई अक्ष को काटती है तो x बराबर क्या कर देना है? 0। वाई अक्ष को काटती है तो x बराबर 0 और x अक्ष को काटती है तो y बराबर 0। x बराबर 0 कर दो, -3y इक्वल टू 6 और y इक्वल टू क्या हो गया? -2। तो 0 -2 और मेरा आंसर क्या आ गया? हाँ जी बोलो भाई, क्लियर? अच्छी तरह से देखो, y एक्सिस को काटती है, पूरी वीडियो बिगड़ गई, y एक्स को काटती है और x अक्ष को काटती है। चलो भाई, रिफ्लेक्शन, हाँ जी रिफ्लेक्शन देख रहे हैं आप? देखिए रिफ्लेक्शन का सिस्टम देख रहे हैं, -2 को डबल करो -4, इसको माइनस करो तो प्लस हो जाएगा 3, कितना आ गया? -1 और 2 का 2 रहा, -1 2, आंसर आ गया। खत्म करो कहानी। रिफ्लेक्शन दोबारा, -2 को डबल करा -4, -4 में -3 को करा प्लस, प्लस हो गया +2 -1 2, 46। देखिए क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक पकड़ेंगे अपन। ये P एक मिडिल पॉइंट है और P के कोऑर्डिनेट है 1 3 और A के है -3 8 और B के हैं x y। देखिए क्वेश्चन को लिए पेन चलाने की जरूरत नहीं, इनको डबल कर दो। 1 का डबल क्या हुआ? 2, मुझे 2 चाहिए तो -3 में क्या करूंगा? +5, +5 2 में आ रहा है। अरे 5 ये करूंगा जब भी तो 2 1 का आएगा, इसको डबल करा 6, 8 में क्या करूंगा? -2, तो 5 -2 आंसर आ गया मेरा, खत्म आंसर। ये लीजिए आंसर। पी वाई क्यू करते समय पेन नहीं चलना चाहिए। क्लियर? चलिए 47। ये कह रहा है कि एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंटों से होकर पास हो रही है, उस लाइन का एम नहीं चाहिए बल्कि उस लाइन पे एक परपेंडिकुलर है उसका एम चाहिए। तो एम निकालने का मेरा सिस्टम क्या है? y2 माइनस y1, y2 कितना है? 2 + 2 और x2 माइनस x1 कितना आ गया? 4/1। और इसका परपेंडिकुलर चाहिए तो रेसिप्रोकल कर दो और साइन बदल दो, -1/4 आंसर आ गया और आपका ये आंसर आ गया। ये लो सर, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, इससे क्या बन गया? m, और इस m से इसको सेट कर दिया। हाँ भाई क्लियर? रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन, 2 को डबल करा कितना आ गया? 4, इसको माइनस करा, ये -1 को माइनस करेंगे तो ये क्या हो गया? 1, ये क्या हो गया? 5, 6 का 6 रहेगा, 5 का 5 आ गया। ओके, आंसर आ गया सी। 2 सेकंड का क्वेश्चन। अच्छी तरह से देखिए किस तरह से क्वेश्चन, वरना इसको बनाने लगेंगे। आप देखना चाहते हैं ये कैसे बना, इसके लिए आप हमारी वीडियो नंबर 1 पे जाइए। P8,5 ए बी का मध्य बिंदु है, ए के निर्देशांक और बी के निर्देशांक है, तो एक्स की वैल्यू बताओ। इसको भी आप फास्ट कर सकते हैं। P8,5 है और ये क्या है? ए। 5y और ये क्या है? b, x - 3। चले साहब, आपको क्या करना है? इसको डबल करो, 16 और ये 5, तो ये कितना होगा? 11। किसकी वैल्यू चाहिए? x की वैल्यू। काम खत्म करो ना, काम आ चुका है। हर चैप्टर की कहानी यही है,
तीन तीन चार चार तरह के क्वेश्चन हैं, छह छह सात सात तरह के क्वेश्चन हैं और वो ही घूम रहे हैं। और ये हर एग्जाम की कहानी है, हर एग्जाम में यही हो रहा है। अच्छा, यदि मुझसे y नहीं पूछा गया है लेकिन फिर भी मैं इसका y निकालना चाहता हूं, तो मैं इसका y निकाल सकता हूं। 5 को डबल करा कितने हो गए 10, ये -3 है तो ये कितना होगा, जल्दी बोलो 13। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई 11 और y की वैल्यू कितनी आ गई 13। आप निकाल सकते हैं। पूछा x है तो x रख दिया। हाँ जी बोलो भाई। क्वेश्चन नंबर 50 कर दो बराबर से। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन स्लोप। ये कह रहा है भैया m इक्वल टू क्या है 1/3 और y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट कितना है 5। किसी भी लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx प्लस सी। y m कितना है आपके पास 1/3 और c कितना है आपके पास 5। हो गया काम। 3y इक्वल टू x प्लस 15 और x माइनस 3y इक्वल टू -15। आपका आंसर आ चुका होगा। ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। x माइनस 3y इक्वल टू -15 और आंसर क्या आ गया ए। हाँ जी क्लियर। अच्छी तरह से देखो, स्लोप आपका 1/3 है यानी m और c आपका कितना दे रखा है 5। बस y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लगा दो, आपकी इक्वेशन आ रही है, आपका आंसर आ रहा है। चलें सब। क्वेश्चन नंबर 51 फटाफट से आंसर कॉपी में एक बार आंसर लिखते चलो, जरा पता चलता चले हाँ साहब मेरे साथ साथ काम हो रहा है। रिफ्लेक्शन चाहिए, -1 का डबल करो -2, इसको माइनस करो -7, -9 आ गया, -9 दो में आ रहा है 4 -9 और आपका आंसर। जब y पे चल रहा है तो x आपका कांस्टेंट है। खत्म काम। ये लो सब आंसर। -1 को डबल करा -2, y को माइनस किया -9 हो गया और ये क्या है 4। 52 चलिए, ये कह रहा है एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो आपको क्या करना है, इन तीनों को ऐड करना है। 2 -2 3, 3/3 कितना हो गया आपका 1, 5 4 9, 9/3 कितना हो गया 3। तो आपका 1 और 3 आंसर आ गया। बोलो भाई क्या करना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। ये सारी चीजें आपको रिवाइज करने के लिए है। -2/3। स्लोप ऑफ द लाइन AB इज -2/3, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A एंड B रेस्पेक्टिवली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ये कह रहा है एक लाइन है जिसका स्लोप इतना है और वो लाइन इन दोनों पॉइंटों से पास होती है, यानी दो पॉइंटों की एक लाइन है। निश्चित रूप से इन दोनों पॉइंटों की लाइन का m निकाल सकते हैं। इसका m निकालने के लिए y2 माइनस y1, 2 + 3 और x2 माइनस x1, 5 माइनस x और ये किसके बराबर है -2/3। खत्म क्वेश्चन। कितना हो गया 15 - 10 + 2x, सॉरी 15 - 10 + 2x। तो 2x इक्वल टू कितना हो गया 25 और x इक्वल टू कितना हो गया 25/2 यानी कि 12.5। x इक्वल टू कितना हो गया 12.5 है।
हाँ जी बोलो भाई। दो पॉइंट हैं, एक लाइन के दो पॉइंट हैं, इनसे एम निकालने का तरीका अपन को पता है। एम निकाल लिया और ये एम इसके बराबर है, एक्स की वैल्यू आ गई 54। बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन। चलिए सर लगाओ, दिमाग लगाओ। एक पॉइंट है जो दो बार रिफ्लेक्ट हो रहा है, सही है ना। ये कह रहा है द पॉइंट पी ए वी इज फर्स्ट रिफ्लेक्टेड इन ओरिजिन टू P1 P1 और P1 वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट होता है। ये P है, ये P1 है और ये P2 है, और P2 के निर्देशांक क्या है? पहले तो ये रिफ्लेक्ट हुआ और फिर ये रिफ्लेक्ट हुआ। ये कहानी करना चाह रहा है, बोलो भाई। हाँ जी बोलो भाई। बिंदु P A B, बिंदु P के निर्देशांक क्या है? A B, और A B की वैल्यू जानना चाह रहा है। पहले मूल बिंदु P1 पर प्रतिबिंबित होता है, फिर P1 वाई एक्सिस पर प्रतिबिंबित होता है। सही है सब? हाँ जी, क्या कर रहे होंगे आप? इसको क्या रिवर्स चलो, पहले यहां से रिफ्लेक्ट करो। यहां से जैसे ही अपन रिफ्लेक्ट करेंगे तो वाई एक्सिस पर रिफ्लेक्ट है, तो वाई कांस्टेंट है, एक्स को माइनस कर दो, कितना आ गया? -4 -3। लो बेटा इसके निर्देशांक आ गए। अब इसको यहां पे करो तो साइन चेंज हो गए, +4 +3, खत्म क्वेश्चन आंसर। +4 +3 एक। क्या करा मैंने इसको रिवर्स ऑर्डर में करा। सबसे पहले रिवर्स ऑर्डर में करने के लिए क्या किया? ये किया, इसको इधर करा, तो ये वाई एक्सिस में करा तो 4 को -4 -3, वाई एक्सिस में करा तो वाई कांस्टेंट, एक्स का साइन चेंज हो गया, और इसको करा तो इसके तो पूरे के पूरे साइन ही चेंज हो गए, और मेरा आंसर क्या आ गया? दिस वन। देखा जाए तो क्वेश्चन 2 सेकंड का है। कब? जब आपने ऐसा करा है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वैरायटीज आपको करनी है। चलें साहब 55। देखिए ये कह रहा है वाई एक्सिस को डिवाइड करता है, तो वाई एक्सिस को डिवाइड करता है, तो भैया ये कौन की बात कर रहा है? एक्स बराबर खत्म। दो पॉइंट है, -1 3, और ये दूसरा पॉइंट क्या है आपका? 2 और -4, और वाई एक्सिस को डिवाइड कर रहा है, तो x बराबर 0। तो x बराबर 0, सीधी सी बात। क्या करेंगे अपन इसको? फॉर्मूला बोलो, m/n, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n इक्वल टू 0। m 2m माइनस n इक्वल टू 0, m इक्वल टू n, m अपॉन n इक्वल टू क्या हो गया? 1/2, और 1/2 को क्या लिखते हैं अपन? सही है सब? अच्छी तरह से देखो, उसने क्लियर क्या है? वाई एक्सिस पर काटता है तो x बराबर 0, अच्छा x एक्सिस पर काटता है तो y बराबर 0। सीधी सीधी सी कहानियां हैं, सारी कहानियां बहुत इजी है। दुनिया कहती है एडवांस टिपिकल है, भैया एडवांस सबसे इजी है क्योंकि फिक्स है, दिमाग तो लगाना ही नहीं है इसमें। यही कारण है कि 11th 12th और बीएससी एमएससी वाले बच्चे हो सकता है मैथ्स में अच्छे हो, लेकिन क्वांट में अच्छे नहीं होते। क्वांट में तो सोचना पड़ेगा। चलिए देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, आपको लाइक करना है, और अच्छा लगे कमेंट करना है। कोई भी क्वेश्चन पूछना है रात को 8 बजे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।